नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 102वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिव संग्राम और उसके नेता विनायक राव टी मेटे के द्वारा दायर इस रिट याचिका पर जारी हुआ है और इसे मराठा कोटा मामलों के साथ टैग किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश में कहा, इस तथ्य के मद्देनजर 102वें संवैधानिक संशोधन को देखते हुए विद्वान अटॉर्नी जनरल को औपचारिक नोटिस भी जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जजों और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जेंडर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये भी कहा कि प्रत्येक हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा परीक्षा में टेस्ट करने के लिए यौन अपराधों पर न्यायिक संवेदनशीलता के लिए एक मॉड्यूल तैयार करना चाहिए। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी निर्देश दिया है कि वो LLB और AIB पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में ऐसे कोर्स को शामिल करने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उस फैसले में दिए हैं जिसके तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी व्यक्ति अपनी पड़ोसी की शालीनता को अपमानित करने वाला आरोपी पर जमानत की शर्त लगाते हुए कहा था कि वो पीड़िता से अनुरोध करे कि वो उसकी कलाई पर राखी बांध दे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संसद द्वारा पारित कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की राज्य विधानसभाओं की क्षमता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को ये कहते हुए टाल दिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता और अधिक शोध करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सौम्या चक्रवर्ती को बताया, आप अधिक शोध करें, हम हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता से कहा कि वो भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को याचिका की प्रति देने को कहा, जिन्होंने जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिन्ह की जगह उम्मीदवारों की तस्वीर, उम्र और योग्यता शामिल करने के लिए निर्देश मांगे हैं। CJI SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की पीठ बीजेपी नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी कि EVM में राजनीतिक चिन्ह को उम्मीदवारों के विवरण और चित्रों के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जोड़े के विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी। न्यायमूर्ति ऋतु बहरी और न्यायमूर्ति अर्चना पुरी की खंडपीठ एकल पीठ के उस फैसले के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दंपत्ति विवाहित जोड़े को अपनी शादी के पंजीकरण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। सिंगल जज बेंच ने कहा था कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष पक्षकारों विवाहित जोड़े को पेश होने को अनिवार्य प्रावधान है। अधिकारी के समक्ष पेश हुए बिना विवाह का पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतरिम चरण में उच्च न्यायालय को एक छोटे पैराग्राफ को शामिल करना चाहिए कि किस भार के चलते वो राहत दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय इस शक्ति से वंचित है, लेकिन क्योंकि ये एक व्यापक शक्ति है, इसलिए उम्मीद है कि इसका जिम्मेदारी से प्रयोग किया जाएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच धारा 482 CRPC के तहत रद्द करने की शक्ति और जमानत या अग्रिम जमानत के जरिए जो अंतरिम राहत देने के लिए एक लंबित याचिका में रोक के तौर पर अंतरिम राहत या कठोर कार्यवाही न करने के आदेश देने पर विचार कर रही थी। विधि और न्याय मंत्रालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाइफ टाइम मासिक भुगतान बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स 1959 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स
1959 के नियम 3B के अनुसार एक सेवानिवृत्त सीजेआई अपने जीवन काल के दौरान एक अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए प्रति माह 25,000 रूपए प्राप्त करने का हकदार है। इस खर्च में कार्यालय का रखरखाव भी अनुबंध के तौर पर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जजिस रूल्स 1959 संशोधन के नियम 2021 के तहत गुरुवार 18 मार्च को अधिसूचित रूप से ये राशि अब बढ़ाकर प्रति माह 70,000 कर दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नामों पर विचार विमर्श किया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र से सिफारिश किए जाने वाले नामों को तय करने के लिए 5 सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक की अध्यक्षता सीजेआई कर रहे हैं। हालांकि इस विचार विमर्श से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए कॉलेजियम की अगली बैठक अब 23 अप्रैल 2021 को होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 मार्च 2021 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वकील श्रीमती अरुणा एस पै, श्री शैलेश पी ब्रह्मे, श्री कमल आर खाटा, सुश्री शर्मिला यू देशमुख, सुश्री अमीरा अब्दुल रजाक, श्री संदीप वी मारने, श्री संदीप एच पारिक, श्री सोमशेखर सुंदर सेन, श्री महेंद्र एम नेर्लीकर। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।